They got bands, I do not care about no bands, cause God gave me in advance. Don't blame me, cause you can't see what I see, cause you can't see what I see. I'm on my way, I cannot be led astray, cause I've been saved by the grace, so don't mind me. Yeah, you can't hit on my dream, yeah, you can't hit on my dream. So अभी आपको इधर ये लेक का मैप दिख रहा होगा एंड यहाँ पे इतनी तेज़ हवा चल रही कि मुझे सिर्फ स्टोन्स लगाने पड़े ताकि उड़े ना। बाकी मैं अभी आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ले में आप कैसे अपनी आइटिनरी को प्लान कर सकते हो, और बेसिकली मैं आपको सारे की पॉइंट्स जहाँ पे भी टूरिस्ट प्लेसेस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो अभी मेनली ये है ले, यहाँ पे अब अभी हम रह रहे हैं, यहीं पे एयरपोर्ट है और ये पूरा मार्केट वाला एरिया है। अब अगर आप इसके इधर जाओगे तो इधर आपको दिखेंगे कुछ मोनास्ट्रीज। ये है शे मोनास्ट्री, मोनास्ट्री मतलब बुद्धिस्ट टेम्पल, फिर थिक से, फिर हेमिस, और अगर आप इस साइड जाते जाओगे तो यहाँ पे एक स्टेशन आएगा कारू, जहाँ पे मैंने अपना चाइल्डहुड गुजारा है, यानी कि मैं बचपन में यहाँ पे रहा था। तो ये तीन यहाँ पे मोनास्ट्रीज़ हैं, और इधर आ जाता है कारू स्टेशन जहाँ पे मैं पहले रहा हूँ, मैंने आपको बताया था। ये आपके सामने बहुत सारी फ़ोटोज़ भी आ गई होंगी यहाँ की जब मैं छोटा था, और सरप्राइजिंग फैक्ट कि मैंने यहाँ पे ही वॉकिंग स्टार्ट की है, यानी कि मैंने चलना यहीं पे सीखा है। अब मैं डंडी लेके वॉक करता था। एंड अगर आप लेके इस साइड देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा खरदुंगला। अब अगर आपने ले के बारे में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखी हैं या आपने इसके बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, यानी कि एक माउंटेन है खरदुंग, और ला मतलब होता है पास, यानी कि खरदुंग पास, यहाँ पे से कह सकते हो खरदुंगला। अब आप खरदुंगला पास के आगे जाओगे, यानी खरदुंगला एक माउंटेन है, आपको उसे कवर कर देना है उस हायर मोटरेबल रोड पे, एंड उसके आगे आपको मिलेगी नुब्रा वैली। अब ये बहुत ज़्यादा फेमस वैली, जैसे कि मान लो लेक वैली में है, इसके बीच में कैसे माउंटेन आता है, एंड इधर एक और वैली। आपने माउंटेन और वैलीज़ के बारे में तो पढ़ा ही होगा बचपन में, जैसे कि दो माउंटेन्स के बीच में एक वैली आती है। सो लेक वैली है और नुब्रा एक वैली है। अब नुब्रा में आपको डबल हम्प वाले कैमल्स मिलते हैं, आप उनको राइड कर सकते हो। बाकी वो उधर की बहुत ज़्यादा फेमस अट्रैक्शन है। अब अगर हम इसके अपोजिट देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा चांगला। चांगला एक और पास है खरदुंगला की तरह, ये वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। और इसके आगे अगर आप जाओगे, चांगला को क्रॉस करते हुए आगे आपको मिलेंगी पैंगोंग लेक, जिसको हम जानते हैं पेगांगसो के नाम से। अब पैंगोंग इसका नाम है, और TSO, इसके आगे हम TSO लगा देते हैं। TSO का मतलब इधर की लैंग्वेज में होता है लेक। सो ये है पेगांगसो। अब ये इतनी बड़ी लेक है कि इसका एक पार्ट तो चाइना में भी जाता है, यानी कि मान लो इतना पार्ट इंडिया में है तो इतना चाइना में भी है। इतनी ज़्यादा बड़ी ह्यूज लेक है। और आपको तो पता ही होगा वहाँ पे 3 इडियट्स का एक शूटिंग पॉइंट भी है, जहाँ पे 3 इडियट्स शूट हुई थी। सो ये हो गया हमारा खरदुंगला, ये हो गया हमारा चांगला के आगे जाके पैंगोंग लेक। अब खरदुंगला के आगे नुब्रा, चांगला के आगे पैंगोंग लेक, इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। एंड इस साइड आपको दिख रहा है शे, थिक से, हेमिस, ये सब मोनास्ट्रीज मैं आपको समझा चुका हूँ। और इसी के साइड में है कारू, जो एक स्टेशन है जहाँ पे मैं रह चुका हूँ। सो अभी आपको बेसिकली ये वाला एरिया तो पूरा समझ में आ चुका है। अब इस साइड अगर आप जाओगे तो यहाँ पे इतना कुछ तो है नहीं, यहाँ पे रोड भी इतनी अच्छी नहीं है। इधर है कारगिल, जहाँ पे वॉर हुई थी, और ये एक वैली है कारगिल भी। और इस साइड अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा श्रीनगर। और हाँ, मैं एक और चीज़ भूल गया कि अब देखो, अगर आपको पेगांगसो नहीं जाना तो आपके पास एक और एक हिडन ट्रेजर है, जो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा अच्छी लेक है जिसका नाम है सोमुरारी लेक। अभी थोड़ा सा दूर है लेक से, बट बहुत सारे जो लोकल्स हैं वो ये कहते थे कि हमारे ड्राइवर भी ये कह रहे थे कि उन्हें पेगांगसो से ज़्यादा अच्छी लगती है सोमुरारी, क्योंकि इधर का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है। और पेगांगसो बेसिकली मतलब वहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ गए, टेंट्स वेंट्स लग गए, बट सोमुरारी एक तरह से अनडिस्कवर्ड लोकेशन है, और वहाँ पे इतना सही व्यू आता है, आपके सामने ग्लिम्स आ रहा होगा। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस मैप डिस्कशन। होप यू एंजॉयड इट। और अगर आपका कोई भी डाउट हो सब कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हो। I think I'm innocent, I think I'm militant.